Good morning, students. In exercise 13.5, we will calculate the volume of cube and cuboid. In exercise 13.1, we have calculated the surface area of cube and cuboid. We will now in this exercise we will calculate the volume of cube and cuboid. और volume of cube and cuboid का फार्मूला हमने क्या है? Volume of cuboid is equal to L into B into H. और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है? ए क्यूब मतलब क्या होता है? क्यों? एल बी एच सब कुछ बराबर होता है, यानी कि ए के बराबर होता है इसमें। एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू ए। तो जब हम एल इंटू बी इंटू एच करते हैं तो ए इंटू ए, तो ये क्या बन गया? ए क्यूब। दिस इज द फार्मूला ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब रादर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड एल इंटू बी इंटू एच और वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। तो ये दो फार्मूले हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको इसमें कैपेसिटी निकालनी हो तो कैपेसिटी क्या है? जब आपकी वॉल्यूम क्या आता है, या तो मीटर क्यूब में आएगा या सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो कई बार कैपेसिटी पूछते हैं उसकी क्या कैपेसिटी है, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। अगर हमें लीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। और क्या होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, या आप कह सकते हो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। ये कई बार हमें कैपेसिटी निकालनी है तो हम इस फार्मूलों में इसको चेंज करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए इस एक्सरसाइज पर। बहुत इजी एक्सरसाइज है, जस्ट आपको पुट करना है फार्मूले में। ये मैच बॉक्स क्या शेप है? क्यूबाइट। ये आपको देखना है कि शेप किस चीज़ की है। मेजर्स 4 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ 4, ब्रेथ 2.5 एंड हाइट 1.5। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रही हूँ। लेंथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 2.5 सेंटीमीटर and height is equal to 1.5 centimeter. What will be the volume of packet containing 12 such boxes? तो पहले हम volume of 1 पैकेट निकालेंगे। 1 पैकेट यानी कि 1 क्यूबाइड, 1 पैकेट मतलब कि क्या है? ये क्यूबाइड। L इंटू बी इंटू एच, 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, ये आ जाएगा 15 मीटर क्यूब। क्योंकि अब ध्यान देना है आपको, इसमें आ जाएगा क्यूबिक। क्यों आ जाएगा इसमें? 15 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम जो है 3 डायमेंशंस का है, तीनों की तीनों जो है मल्टीप्लाई हो रही है, तो सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें वॉल्यूम ऑफ 12 पैकेट्स निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है हमें। तो 15 इंटू 12 180 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल यही फार्मूले लगने हैं आपको। नेक्स्ट है, एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। देखो बिल्कुल वही आपको अब की बार क्या निकालना है? हाउ मेनी लीटर, यानी कि कैपेसिटी आपको निकालनी है। लेंथ 6 मीटर, ब्रेथ 5 मीटर, हाइट इज इक्वल टू 4.5 मीटर। तो वॉल्यूम निकालेंगे पहले, बाद में कैपेसिटी निकालेंगे। वॉल्यूम 6 इंटू 5 इंटू 4.5, ठीक है, 30 इंटू 4.5, जैसे भी आप करना चाहो इसको। तो ये आ जाएगा 135। मैंने आपको किया हुआ दिखा देती हूँ। 135 मीटर क्यूब। अब कैपेसिटी क्या है? क्योंकि 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब में कितना होता है? 1000 लीटर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो ये कैपेसिटी कितनी होगी? 135 इंटू 1000, 135,000 लीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन। A cuboidal vessel is 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, हाउ हाई, यानी कि इस बार आपको हाइट निकालनी है। और आपको क्या दिया हुआ है? 380 क्यूबिक मीटर। इस बार वॉल्यूम दिया हुआ है आपको। थर्ड क्वेश्चन में वॉल्यूम इज इक्वल टू 380 क्यूबिक मीटर क्यूब, और लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर, हाइट ब्रेथ इज इक्वल टू 8 मीटर। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू, वॉल्यूम दिया हुआ है तो हमने इस साइड लिख लिया। एल कितना? 10 इंटू ब्रेथ कितना? 8 इंटू एच इज इक्वल टू 380। एच इज इक्वल टू 380। ये इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके क्या हो जाएंगे? डिवाइड। और इसको ये काट कर, ये आपका जो काटने के बाद 4.75 मीटर, 4.75 मीटर। ठीक है, काटने के बाद। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4. Find the cost of digging a cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad, 3 meter deep at the rate of ₹30 मीटर क्यूब। सिंपल वॉल्यूम निकालना है और उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको किया हुआ दिखा देती हूँ। L 8, ब्रेथ 6, हाइट 3, वॉल्यूम 8 इंटू 6 इंटू 3 144, टोटल कॉस्ट उसको मल्टीप्लाई करके सिंपल जो है 4320 इसकी कॉस्ट आ गई।
क्वेश्चन नंबर 5, कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 50,000 लीटर कैपेसिटी दी हुई है। अब की बार वॉल्यूम ना देकर कैपेसिटी दी हुई है 50,000 लीटर। तो इसका मतलब वॉल्यूम कितना हो गया, 50,000। 1 मीटर क्यूब में क्या होता है 1000, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 50 मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम निकाल लिया। अब आपको ब्रेड्थ निकालनी है। लेंथ 2.5 दी हुई है और हाइट जो है, डेप्थ या हाइट एक ही चीज़ है, डेप्थ दी हुई है वो 10 मीटर। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम, यू नो वेरी वेल। अब लेंथ 2.5 है, ब्रेड्थ आपको निकालनी है, हाइट 10 है, इज इक्वल टू 50। ब्रेड्थ इधर रह गया 50, 2.5 इधर 25 बन गया, 10 ऊपर चला गया क्योंकि इसका डेसिमल हटा के 10 ऊपर, और एक ये 10, तो इसका मतलब ब्रेड्थ क्या आ गई 2 मीटर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिए। ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4,000, 4,000 लोग रहते हैं, रिक्वायर्स 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। एक आदमी एक दिन में उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर 150 लीटर्स है। ठीक है, और 4,000 लोग रहते हैं, तो एक दिन की रिक्वायरमेंट निकालेंगे पहले हम। रिक्वायरमेंट ऑफ 1 डे, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन 1 डे कितना हो जाएगा, 4,000 इंटू 150, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपको दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 66 लाख लीटर हो गया ये। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन 1 डे 6 लाख लीटर। तो ये कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी। उसका जो उसके अंदर उस टैंक है उसमें 20 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर ये उसका मेजरमेंट है, यानी कि इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब ये जो 60 ये लाख है, ये लीटर है, तो इसको वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना 6, इसको कितने से डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये कितना हो गया 600 मीटर क्यूब। ये एक दिन की रिक्वायरमेंट है वॉल्यूम के लिए। ठीक है, और लेकिन वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है 20 इंटू 15 इंटू 6, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 180 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये इसको करने के बाद आपका 1800 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम ऑफ टैंक है। ये वाटर नीडेड इन 1 डे है, और नंबर ऑफ डेज कितने दिन पानी चलेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक जितना टैंक में पानी है उसको एक दिन की रिक्वायरमेंट से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3 डेज। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक गोडाउन का मेजरमेंट दिया हुआ है 40 मीटर, 25 मीटर, 10 मीटर, और उसके अंदर फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग 1 मीटर, 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। एक गोडाउन है उसकी मेजरमेंट दिया हुआ है, एक क्रेट है उसके मेजरमेंट दिया हुआ है कि उस गोडाउन के अंदर कितने क्रेट आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ क्रेट्स निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट, और कुछ भी इसमें वॉल्यूम ऑफ गोडाउन नंबर ऑफ क्रेट्स is equal to volume of godown divided by volume of 1 crate। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, सिंपल दिया ही हुआ इन्होंने 40 इंटू 25 इंटू 10, और 1 क्रेट 1 इंटू 1.25 है, तो वो डेसिमल हटा के इसका 100 ऊपर कर दिया, और 0.5 इसका हाइट है तो 5 और इसके ऊपर 10, इसको काट लीजिए 25 5 जार, ठीक है, 5 8 जार, और ये 5 2 जार 16,000। तो नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स कितने आ जाएंगे 16,000। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। इस सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, यानी कि एक बड़ा क्यूब है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब इज इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 12, यानी कि 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको काटा और उसको 8 क्यूब बना दिए, यानी कि ना तो उसके अंदर कुछ ऐड किया ना उसके अंदर से कुछ माइनस किया। जितना वॉल्यूम एक बड़े क्यूब का है उतना ही वॉल्यूम जो है 8 छोटे क्यूब्स का है, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 बिग क्यूब अगर इतना है तो वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स कितना हो जाएगा 1728 डिवाइडेड बाई 8, यानी कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब इज इक्वल टू 216 किसका क्यूब है 6 का क्यूब, ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू 6
सेंटीमीटर, यानी कि छोटे क्यूब की जो साइड आ गई वो 6 सेंटीमीटर आ गई। अब मैं आपको किया हुआ, और उसके बाद क्या हुआ है, आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, मतलब बड़े क्यूब का सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय छोटे क्यूब का सरफेस एरिया। अब बड़े क्यूब का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो कितनी आ जाएगी, सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। अब 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6, ये कट के 2, ये 2 यानी कि 4:1। दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो। नेक्स्ट है ए रिवर, ये मैं किया हुआ आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन। ए रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ। अब देखो ये क्वेश्चन जो है आपने कैसे लेना है इसको। रिवर की डेप्थ दी हुई है 3 मीटर, हाइट या डेप्थ एक ही चीज़ है, ब्रेड्थ दी हुई है 40 मीटर, और ये फ्लो कर रही है 2 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, लेंथ कितनी है, इसको मान लेंगे हम लेंथ, लेकिन ये 2 किलोमीटर है और ये सब मीटर है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम करने के लिए ये कितना बन जाएगा, 2000 मीटर। ठीक है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, ये हाइट हो गई। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट, लेकिन ये जो हमारा वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, 1 घंटे में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए, ब्रेड्थ ऑफ रिवर 40, हाइट 3, फ्लो ऑफ वाटर यानी कि 2 किलोमीटर यानी कि 2000 मीटर। तो अब फ्लो ऑफ वाटर इन 60 मिनट्स, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है, और फ्लो ऑफ वाटर इन 1 मिनट, तो उसको क्या करेंगे, पूरा निकाल के और 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4000 मीटर क्यूब। तो वो जो है सागर में पानी जो गिरेगा वो 1 मिनट में 4000 मीटर क्यूब। दिस वॉज योर एक्सरसाइज 13.5। नाउ complete your exercise 13.5. Thank you.